सो मैंने अपना एक चैनल स्टार्ट करा है स्टॉक मार्केट की बात। बेसिकली आज के टाइम में जनरली हम लोगों के पास समय बहुत कम होता है और लैक ऑफ टाइम की वजह से हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं कर पाते किसी भी चीज़ की। जैसे कि हम कोई भी स्टॉक मार्केट की बात करें अगर, तो कोई स्टॉक है, अगर वो आप देखते हैं कि अप है या अपर सर्किट पर है, तो जनरली सब लोग चाहते हैं कि उसको बाय करें। पर मुझे लगता है कि उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं, क्यों वो शेयर इतना आगे जा रहा है, क्या रीज़न है उसको इतना इम्प्रूव होने में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसके लिए गूगलिंग करेंगे तो उसमें टाइम इतना है नहीं किसी के पास की। तो इसलिए मैंने ये अपना चैनल बनाया है कि मैं एक आपको वीडियो होगी 5 to 10 मिनट्स की। जनरली कोई भी अगर ऑफिस में होता है, मेट्रो से जा रहा होता है, तो उसके पास टाइम होता है इतना कि 5 to 10 मिनट्स में वो उसका किसी भी स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और मेरा ये चैनल बेसिकली नॉलेज पर्पस से है। इसमें ये नहीं है कि मैं किसी भी के भी बारे में आपको बताऊंगा अगर स्टॉक के बारे में कि वो आपको बाय करना है या नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल तो केवल ये एक नॉलेज पर्पस से है। मेरा कोई सेबी से रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल एक नॉलेज पर्पस से, एजुकेशन पर्पस से मैंने ये चैनल स्टार्ट करा है। ओके, तो वही सब चीज़ें हैं जो आप अगर खुद भी गूगलिंग करना चाहेंगे तो आप खुद भी ये सारी इन्फॉर्मेशन फैच कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप के रिगार्डिंग। आप देख रहे हैं कि लास्ट कुछ टाइम से अदानी के जो शेयर हैं, कोई सा भी उसका शेयर ले लीजिए आप, वो बहुत ज़्यादा अप है। ये लिस्ट ऑफ अदानी शेयर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जो है फ्राइडे का है और आपको पता होगा फ्राइडे को मार्केट डाउन था, दैट्स वाई ये गिरा है। अदरवाइज़ आप देखेंगे तो अदानी के शेयर लास्ट 3 to 4 डेज़ में बहुत अच्छा जंप करा था उन्होंने। तो अदानी के ग्रुप ऑफ शेयर्स हैं, ये आप सभी जानते हैं। एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है एक। तो हम इनमें कुछ स्पेसिफिक जनरली जो शेयर्स हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन है, अदानी एंटरप्राइजेज़ है, ग्रीन है, पोर्ट है, पावर है, टोटल गैस है, अंबुजा सीमेंट है एंड सो ऑन। तो हम अगर अदानी के बारे में थोड़ा सा, जैसे जनरली आपने भी देखा होगा, अगर हम स्टार्ट करते हैं अदानी ग्रुप के लिए ही, और तो आपने ये देखा होगा कि अदानी का, अगर मैं फॉर एग्जांपल टोटल गैस को ही ले लेते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं इस ग्राफ में भी अगर हम इसको देखते हैं तो अदानी के शेयर ऑलमोस्ट जो है, ये टोटल गैस का शेयर 3700 रुपये था और इसका मैक्सिमम 4000 तक गया है ये। पर ये कब है डेट, इसको देखेंगे आप, ये है 20 जनवरी। तो 20 जनवरी के बाद ऐसा क्या हुआ था जो अदानी में ऐसा फॉल आया था इतना बड़ा। बेसिकली 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आई थी एक, जो आपने देखी होगी। उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी और उसमें जो है अदानी के बारे में कुछ उनके अपने व्यू थे जो उन्होंने दिए थे, जो नेगेटिव थे काफ़ी। अदानी ग्रुप के लिए भी नेगेटिव थे और बाकी मार्केट के लिए भी नेगेटिव थे, बिकॉज़ अदानी बहुत डाउन गया था। उसके बाद करीबन 70%, अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो देखिए 77 to 80% फॉल आ गया था। और अदानी जो थे उनकी करीबन $100 बिलियन आय जो है वो गिर गई थी। $100 बिलियन। अब अगर आप इसी को लास्ट एक महीना देखिए, ये शेयर मात्र 540 रुपये आ गया था अदानी टोटल गैस। तो जब इतना डाउन आया, पर उसके बाद भी अगर आप इसको देखेंगे तो इन्होंने करीबन 114% अप है आज ये शेयर।
114% अप हो चुका है ये शेयर। और क्या रीज़न रही भाई, इतना अप क्यों हुआ, क्या रहा? तो अभी रिसेंटली अगर आपने थोड़ा सा देखा होगा तो यूएस की एक एजेंसी है डीएफसी, ये सारा कुछ न्यूज़ में आपको मिल जाता है जनरली, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ स्पेशल आपके लिए बता रहा हूँ, ये सब कुछ मिल जाएगा। यूएस की एक एजेंसी है, उसने क्या करा था, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट्स आई थी उनके सारे आरोपों को इनरिलेवेंट बताया था। उन्होंने कहा था कि ये रिलेवेंट नहीं है अदानी ग्रुप से। उसके बाद मार्केट में एक जंप आया था, और अगर देखेंगे तो अदानी के सारे शेयर लास्ट 5 डेज़ का अगर हम देखते हैं तो यहाँ से बहुत ऊपर उठने लगे थे, सब भागने लगे थे। सेकंड थिंग ये थी कि हमारे इंडिया के अंदर सेबी ने भी सुप्रीम कोर्ट में अदानी की जो एक कह सकते हो आप, उनको रिपोर्ट सबमिट करनी थी, वो भी करी थी कि हिंडनबर्ग के आधार पे हम एक इस तरह से कोई जजमेंट नहीं दे सकते, हमको कोई पुख्ता सबूत चाहिए। दैट्स वाई जो है वहाँ से भी अदानी को एक पॉजिटिव आया। प्लस इनकी ग्रोथ तो अच्छी थी, इनके प्रोजेक्ट ऑन गोइंग हैं सारे ही के, चाहे आप अदानी टोटल के देख लीजिए, अदानी ग्रीन को भी अगर आप देखेंगे लास्ट के 5 डेज़ में जो ये रिकवरी आई है, इतनी अच्छी रिकवरी अगर आप देखते हैं, करीबन 50% के अराउंड रिकवरी आई है। अदानी का कोई सा भी शेयर ले लीजिए, ओके। सो अभी हम ये कह सकते हैं, पर आप अगर लास्ट डे देखेंगे इसको, फ्राइडे के दिन ये गिर गया था शेयर, 1250 रुपये जाने के बाद ये नीचे आ गया था। तो उसके दो रीज़न हो सकते हैं, एक तो मार्केट उस दिन डाउन था, आपने देखा होगा। सेकंड थिंग, मार्केट के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो जब इतना बड़ा जंप आता है ना, 40 to 50% अराउंड डबल हो गया था ये शेयर, तो थोड़ा सा बिकवाली भी बनती है। तो मेरे को लगता है कि अभी आपको चिंता की कोई बात है नहीं, 1 या 2 दिन हो, ये भी हो सकता है 5% लोअर सर्किट पे आ जाए, 5% के जो हो सकता है। पर अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ लॉन्ग टर्म के लिए तो आप अगर इसको यहाँ देखेंगे 6 मंथ का एक ग्राफ देखेंगे तो ये देखिए, जब 530 रुपये आने के बाद ये इस तरह से जंप कर रहा है, और इसका टारगेट मैं अभी आपको बोल देता हूँ, ये 3000 रुपये जाएगा, जो जिस इसका मैक्सिमम था, ये देखिए, ठीक है। तो आप अगर इसको किसी ने ले रखा है या, तो कर सकते हैं आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं शेयर को, अच्छा शेयर है क्योंकि इनके प्रोजेक्ट भी ऑन गोइंग हैं और इनके प्रोमोटर होल्डिंग बड़ी अच्छी है। अगर आप शेयर के थोड़ा सा डीपली जाएंगे तो इनकी प्रमोटर होल्डिंग बहुत सही है, 75% अराउंड इनकी प्रमोटर होल्डिंग है। तो ओवरऑल तो बहुत अच्छा है कंपनी का, और अराउंड 2025 के बाद तो ये लोग और कुछ अच्छा करने वाले हैं, जैसे इन्होंने बोला है अभी रिसेंटली। मार्केट कैप देखिए इसका कितना अच्छा है, रिटर्न ऑफ इक्विटी इसकी अच्छी है, ठीक है। थोड़ा बहुत डेट तो हर एक कंपनी पे रहता ही है, बिकॉज़ कर्ज तो ये सभी लोग लेते हैं। 70% इसकी आरओई है, आरओसी भी इसकी अच्छी है, सब अच्छा है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। देखिए इसकी फाइनेंशियल अगर हम रिपोर्ट देखते हैं तो प्रॉफिट भी सही हुआ है इनको, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट बिल्कुल वो हुआ है, ठीक है। तो अच्छा है, आप रख सकते हैं इसको। और बाकी जो भी कोई अगर न्यूज़ आएगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। प्रमोटर होल्डिंग देखिए आप इसकी 2022 में जितनी थी 74%, और ये 2023 में। फॉरेन इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट आता है आपका फॉरेन इन्वेस्टर, यानी बाहर के लोग जो हैं वो भी बैठे हैं माल को ख़रीदने के लिए, और म्यूचुअल फंड में भी काफ़ी में ये इन्वेस्ट है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं, जबकि अगर आप इसी के गैस की अगर हम बात करते हैं तो जनरली कोई इतने 1100-1200 रुपये तक बहुत ही कम शेयर हैं जो गए हैं, बट अदानी टोटल गैस गया है। अब आप टोटल जो है ना, एक्चुअली ये हुआ क्या था कि 2005 में है ना, अदानी ग्रुप के नाम से ही आती थी ये पूरी, अदानी ग्रुप या अदानी गैस के नाम से।
टोटल एक फ्रांस की कंपनी थी, उसने करीबन 37% स्टेक इसमें ख़रीदा था। दैट्स वाई इसका नाम जो था पड़ गया था अदानी टोटल गैस। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियोस को और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने की आपको नॉलेज पर्पज़ से। और आपको कोई भी शेयर अगर ख़रीदना है तो अपने रिस्क पे या अपने एडवाइज़र से आप डिस्कस कर लेना, फाइनेंशियल एडवाइज़र से। उसके लिए मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है, बिकॉज़ ये मेरा वीडियो केवल नॉलेज के लिए है कि क्या न्यूज़ आ रही है। और मैंने आपको अगर जनरली देखेंगे, मेरे पास कोई पीपीटी मैंने स्पेशली नहीं बनाई है। मैंने यही सारे जो न्यूज़ हैं जितने पड़े हुए हैं ऑनलाइंस न्यूज़पेपर्स में, मैंने वही आपको ओपन करके दिखाए हैं कि अदानी ग्रुप के लिए क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, ठीक है ना, क्या क्या चल रही हैं, क्या क्या हुआ था उसके साथ, ये इन्फॉर्मेशन दी। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी एक स्पेसिफ़िक किसी के ऊपर वीडियो बनाऊं, लाइक अदानी टोटल है, अदानी ग्रीन है, अभी तो मैंने अदानी ग्रुप के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दी है, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगा। ओके।